भरवाड़, रबारी, चारण और आयर जैसी जातियां मुख्य रूप से पशुपालन पर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। इनमें से चारण समुदाय के पास मां सरस्वती की विशेष विरासत है, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से भले ही रास खेलें, लेकिन सामूहिक रूप से रास में भाग नहीं लेते। रबारी समुदाय में भी रास का चलन कम है, जबकि आयर और भरवाड़ समुदायों ने इस परंपरा को आज भी जीवंत रखा है। विशेष रूप से भरवाड़ समुदाय में यह संस्कृति गहराई से रची बसी है। वैसे तो रास मूल रूप से गोप संस्कृति की धरोहर है, लेकिन सौराष्ट्र में यह अन्य समुदायों में भी फैल गई है। भरवाड़ नृत्य की विशेषता डोका और हुड़ा। भरवाड़ समुदाय के रास नृत्यों में अक्सर गोप गोपियों के सरल गीत होते हैं। पुरुषों के रास में गीत कम ही गाए जाते हैं। इस नृत्य की सबसे बड़ी खासियत है नृत्य करते समय शरीर की बांकी छटा और तिरछे पैरों का अनूठा तालमेल। वे ढोल की थाप पर डंडियों के साथ रास खेलते हैं, लेकिन यहां मुख्य आकर्षण डंडियों की चोट नहीं, बल्कि शरीर की मनमोहक फिरत लचक होती है। नृत्य के दौरान वे फुदड़ी चक्री घूमते हैं और बीच बीच में बैठक भी लेते हैं। जब वे धनुष की कमान की तरह झुककर और सिर को तिरछा रखकर नृत्य करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्राचीन हल्लीइस्क नृत्य के दृश्य साक्षात जीवित हो उठे हों। भरवाड़ के इस रास को डोका कहा जाता है, जो लास्य नृत्य का ही एक प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में भरवाड़ स्त्री और पुरुष मिलकर हुड़ा नाम का रास भी खेलते हैं। इसमें 30 से 60 लोगों का घेरा होता है। इसमें गीत नहीं गाए जाते, बल्कि पैरों की थाप, शरीर के झटकों और हाथों के हिलोरे के साथ एक दूसरे को ताल दी जाती है। इसके अलावा बेहिनी भी भरवाड़ लोक संस्कृति का एक अनुपम नृत्य है। वेशभूषा और पौरुष का संगम इन नृत्यों में पहनावे की विविधता देखते ही बनती है। पुरुष सफेद चोरना और केडिया पहनते हैं, जबकि स्त्रियां ऊन की काली कामली ओढ़ती हैं। काले और सफेद वस्त्रों का यह मेल बहुत ही सुंदर लगता है। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर भरवाड़ और भरवाड़ने साथ मिलकर 8 ताली, 3 ताली और 1 ताली का रास खेलते हैं। हींज के साथ लिए जाने वाले इस रास में जब पूरा समूह एक साथ झुकता और घूमता है, तो लोक संस्कृति का एक अद्भुत समा बन जाता है।